गुम हो गए संयुक्त परिवार। एक वो दौर था जब पति अपनी भाभी को आवाज़ लगाकर घर आने की खबर अपनी पत्नी को देता था। पत्नी की छनकती पायल और खनकते कंगन बड़े उतावलेपन के साथ पति का स्वागत करते थे। बाबूजी की बातों का हाँ बाबूजी, जी बाबूजी के अलावा दूसरा जवाब नहीं होता था। आज बेटा बाप से बड़ा हो गया, रिश्तों का केवल नाम रह गया। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। बीवी से तो दूर बड़ों के सामने अपने बच्चों तक से बात नहीं करते थे। आज बड़े बैठे रहते हैं और हम सिर्फ बीवी से बात करते हैं। दादाजी के कंधे तो मानो पोतों पोतियों के लिए आरक्षित होते थे। काका ही भतीजों के दोस्त हुआ करते थे। आज वही दादू दादी वृद्धाश्रम की पहचान है। चाचा चाची बस रिश्तेदारों की सूची का नाम है। बड़े पापा सभी का ख्याल रखते थे। अपने बेटे के लिए जो खिलौना खरीदा वैसा ही खिलौना परिवार के सभी बच्चों के लिए लाते थे। ताऊ जी आज सिर्फ पहचान रह गए और छोटे के बच्चे पता नहीं कब जवान हो गए। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। दादी जब बिलोना करती थी, बेटों को भले ही छाछ दे पर मक्खन तो केवल पोतों में ही बांटती थी। दादी ने पोतों की आस छोड़ दी क्योंकि पोतों ने अपनी राह अलग मोड़ दी। राखी पर भुआ आती थी, घर में नहीं मोहल्ले में। फूफा जी को चाय नाश्ते पर बुलाती थी। अब भुआ जी बस दादा दादी के बीमार होने पर आते हैं। शायद मेरे शब्दों का कोई महत्व ना हो, पर कोशिश करना इस भीड़ में खुद को पहचानने की कि हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं। आधुनिकता व अंग्रेजी ने अपना स्वांग रचा दिया। शिक्षा के चक्कर में संस्कारों को ही भुला दिया। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, पहला शिक्षक उसकी माँ होती थी। आज परिवार ही नहीं रहे। ये समय समय की बात नहीं, समझ समझ की बात है।